अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर की मैथ की बुक स्टार्ट कर देंगे। जो न्यू बुक हमें प्रोवाइड की गई है पीटीबी न्यू एडिशन है ये। ठीक है, अभी ये मार्केट में बुक नहीं आई लेकिन ये पीडीएफ की फॉर्म में आ चुकी है। तो इसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो हमें फंक्शंस गिवन हैं इनके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, इसमें हम बारी बारी इसके सारे पार्ट्स देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज देख लीजिए, इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप लोगों को पता है किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास जरूरी होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज मैं शुरू में ही बता दूंगी कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका ग्राफ जो है अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, अगर ए जो है फॉर एग्जाम्पल इसमें ए हमारे पास क्या है, इक्वेशन में 3 गिवन है। ठीक है, अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास ग्राफ अपवर्ड बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रुख होगा उसका। और अगर हमारे पास जो ए गिवन है वो लेस देन 0 होगा यानी माइनस में होगा तो हमारे पास ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, यानी इस फॉर्म में उसका फेस नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चंस इस तरह के, 10th क्लास में भी, आप 9th क्लास में भी आप लोगों ने किए होंगे। जो न्यू बुक आई है ग्राफ ड्रा किए होंगे आप लोगों ने। फॉर एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट को हमने फाइंड करना है जब, तो हमने हमेशा वाई 0 रखना है। और जब हमने एक्स इंटरसेप्ट को वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना है तो हमने एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है। गॉट इट? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने जहां y गिवन है वहां पे 0 पुट कर देना है। तो हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, बाकी हमारे पास 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ऐसे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3 उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 3 0 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इधर हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 3 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जब हमने y 0 रखा तो एक x की वैल्यू माइनस 1 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो हम इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास किस तरह कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास x होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन होता है y। तो जब हमने y 0 रखा तो हमारे पास x माइनस 1 आ गया एंड, और यहाँ पर हमने जब y 0 रखा था तो हमारे पास एक और x की वैल्यू आई थी 1। ठीक है, तो हमने लिख दिया माइनस 1 कोमा 0 एंड 1 कोमा 0। ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट अब बारी है y इंटरसेप्ट फाइंड करने की। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमें x को 0 रखना होगा। गॉट इट? तो हमने x को ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है जो क्वेश्चन में, इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस 1, x की जगह अगेन 0 पुट किया और इधर माइनस 1। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 आ जाएगा, यानी y हमारे पास माइनस 3 आ गया। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट निकला इसका, जब हमने x 0 लिया तो हमारे पास y माइनस 3 निकल आया, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट बना, 0 कोमा माइनस 3। अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, वर्टेक्स हमेशा आप लोगों ने जब भी हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी x की, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू आई है -1 और 1, हमने x की दो वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो हमने इस तरह वर्टेक्स फाइंड कर लेना है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 1, इनको हमने ऐड कर दिया जो x की वैल्यूज गिवन थी हमें, डिवाइडेड बाय 2, ये कट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है,
ओके, अब हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने ये जो x की हमारे पास वैल्यू आएगी हमने वो पुट कर देनी है ताकि हमारे पास y के भी वर्टेक्स निकल आए। गॉट इट? तो हमने उस इक्वेशन में जब पुट की तो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 x माइनस 1। x की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास y इज इक्वल टू -3 आ गया। वर्टेक्स हमारे पास आ गया 0। जब हमने x को रखा तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया y का -3, यानी वर्टेक्स आ गया 0, -3। वर्टेक्स भी हमारे पास आ गया। अब बारी है हमारे पास, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें कि जो 3 था हमारे पास क्वेश्चन में, जो मैंने आप लोगों को बताया 3x प्लस 1 x माइनस 1 है ना, तो जो उसका जो 3 है a है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यानी ग्राफ हमारे पास बनेगा अपवर्ड। ठीक है, तो हमने जस्ट पॉइंट प्लॉट कर दिया 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, जहाँ पे हमारे पास x इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, y इधर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है ना, अब हमने ड्रा करनी है इसके पॉइंट्स। हमारे पास पहला पॉइंट क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट निकले हैं -1, 0 एंड 1, 0। अब हम इनको पहले ड्रा करते हैं। ठीक है, -1, 0 हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो -1, 0 कैसे ड्रा होगा, -1 हमारे पास x है, यानी x एक्सिस पर हम -1 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पर है, और 0 हमारे पास y 0 कहाँ पर है हमारे पास, इस लाइन पर होता है, इधर हमारे पास 0 है। ठीक है ना, तो इस लाइन पर y 0 होगा हमारे पास, यहाँ पर y 0 होगा, तो -1, 0 हमारे पास y 0 यहाँ पर है और x -1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 1, 0। ठीक है, तो 1 हमारे पास x मौजूद है, सॉरी x हमारे पास 1 मौजूद है, x हमारे पास 1 कहाँ पर होगा, इधर 1 होता है x। ठीक है ना, और y हमारे पास 0 कहाँ पर होगा, इसी लाइन पर हमारे पास इधर 0 होगा इधर। ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस पर हमारे पास y हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है, तो हमारे पास x एक्सिस पर y यहाँ पर 0 होगा, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 1, 0। ठीक है, अब क्या होगा, हमने अब देखना है y, जो हमारा हमने y इंटरसेप्ट से x इंटरसेप्ट से y का पॉइंट निकाला था, वो हमारे पास आया था 0, -3। ठीक है, वर्टेक्स और y का जो हमने y के इंटरसेप्ट निकाला था ये दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, तो हमें दोनों अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 0, -3 हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। कहाँ पे होगा, 0 हमारे पास y एक्सिस पर हमारे पास x 0 होता है, 0 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और इस एक्सिस पर -3 कहाँ बनेगा, y इज इक्वल टू -3 हमारे पास यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y हमारे पास -3 है। ठीक है, अब हमने जो देखा था इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा हमारे पास, मतलब ऊपर की तरफ फेस होगा, तो हम यहाँ से लेकर इसको इस तरह करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। अब y हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, f(x) लेट हमने कर लेना है y के इक्वल है। ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट अब हम करेंगे y इंटरसेप्ट फाइंड, तो हमने किसको 0 रखना है, x को 0 रखना है, यानी हमने इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देना है। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1 0 -2 -1 -2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि हमारे पास 2 1 2 पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और बाद में -2 पॉजिटिव 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। y हमारे पास आ गया -4, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल आई, जब हमारे पास x 0 है यानी y एक्सिस पर। ठीक है ना, ये याद रखना ड्रॉ करते हुए आप लोगों ने, जहां पर भी -4 होगा वहीं पर ये हम ड्रॉ कर लेंगे, तो जहां पर हमारे पास x 0 होगा वहां पर हमारे पास y -4 होगा। फॉर x इंटरसेप्ट अब हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट के लिए। पुट y इज इक्वल टू 0। अब हमने y को 0 पुट करना है क्योंकि हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हमने इक्वेशन ऐसे ही लिख ली, जहां पर हमारे पास y मौजूद था वहां पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1 x माइनस 2, अगेन वही चीज रिपीट हुई, -2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -2 0 के इक्वल होता है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिया। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, यानी अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख लिए। ठीक है,
जब हमारे पास y 0 है तो x 1 है, और अगेन जब y 0 है तो x 2 भी है हमारे पास, यानी हमारे पास अगेन x के 2 पॉइंट्स निकल आए। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। पता है आप लोगों को क्या करना है, हमने x के दोनों पॉइंट्स को हमने ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। एक x का पॉइंट निकला है 1 और एक x का पॉइंट निकला है 2, उनको हमने ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, 1.5 के। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1.5 आ गया वर्टेक्स, x का वर्टेक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन वही चीज, पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन क्वेश्चन, यानी जो हमें क्वेश्चन में, इधर आप लोग इक्वेशन मेंशन करते हैं बेशक। ठीक है, तो जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें हमने x इज इक्वल टू 1.5 हमने पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, x की वैल्यू हमने पुट किया है। ठीक है ना, x माइनस 1, x माइनस 2 था हमारे पास। इधर हमारे पास जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 रह गया, और इधर हमारे पास रह गया -0.5। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.5। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास आ गया, x हमारे पास 1.5 है और y हमारे पास 0.5 है। अब आ गई बारी ग्राफ ड्रा करने की। इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि हमें क्वेश्चन में इधर -2 गिवन है। ठीक है ना, इधर हमारे पास -2 है, यानी ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है -2 लेस देन 0 है, तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। x के हमारे पॉइंट निकले थे 1,0 एंड 2,0। 1,0 हमारे पास कहाँ बनेगा, x हमारे पास 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है इस पॉइंट पर, और x एक्सिस पर हमारे पास y 0 होता है, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, x हमारे पास एक और पॉइंट गिवन है, x हमारे पास 2,0 कोऑर्डिनेट गिवन है, 2 हमारे पास x गिवन है, तो हमारे पास x यहाँ पर 2 बनेगा। ठीक है, और 0 इस लाइन पर होगा y, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया, एक ये वाला पॉइंट हमने ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया। y हमारे पास आया था -4,0। वेट अ मिनट जी, y 0, -4 आया ना, क्योंकि y आएगा -4 होगा हमारे पास 0 के बाद। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर 0 पहले आएगा और -4 बाद में आएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू ये होती है, तो y हमारे पास -4 ये मैंने। ठीक है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। -4 ये हमारे पास बना, इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर x 0 होगा हमारे पास। ठीक है, और -4 y कहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा, ये पॉइंट एक हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफ तो डाउनवर्ड बन रहा है, आप लोगों ने देख लिया, तो हम इसको ड्रा कर देंगे सिंपल इस शेप में। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। एक और चीज इसके अंदर बल्कि है, वर्टेक्स तो हमने पिछले क्वेश्चन में वर्टेक्स हमने इसलिए नहीं ड्रा किया था क्योंकि हमें सेम मौजूद था पॉइंट हमारे पास, इसमें वर्टेक्स 1.5, 0.5 मौजूद है, हमने वर्टेक्स तो ड्रा किया ही नहीं अभी। ठीक है, तो 1.5 हमारे पास x कहाँ पर होता है, इधर मौजूद होता है, 1 और 2 के दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में 1.5 मौजूद होगा हमारे पास। ठीक है, और इधर मौजूद होगा। ठीक है ना, इधर मौजूद होगा, और y हमारे पास 0.5 कहाँ पर होगा, इस जगह पर 0.5 होगा, यानी इस सीध में हमने इधर। ठीक है, और इधर हमने ऊपर जाएंगे, इधर हमारे पास ये पॉइंट बनेगा जिसको हमने क्रॉस करते हुए ग्राफ ड्रा करना है। गॉट इट। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट ड्रा करने के लिए हमने पुट y इज इक्वल टू 0 करना है। जब हम y इज इक्वल टू, पहले तो इसमें जी y इज इक्वल टू हमने जब 0 पुट कर लिया, इधर हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, x इज इक्वल टू -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम यही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा, -1/2 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, इसको लिख लिया, जब हमारे पास y 0 है तो हमारे पास x 1/2 है, और 0 है y हमारे पास, तो हमारे पास x -1/2 भी है। 2 पॉइंट्स हमारे पास निकल आए, और 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 0.5, 0 एंड -0.5, 0 आप लोग लिख लें। ठीक है, आगे देखें,
फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट भी सेम वैसे ही फाइंड करना है। अब हमने पुट x इज इक्वल टू 0 यानी x 0 पुट करना है हमने, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1, x की जगह हमने 0 पुट किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बचेगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, जब हमने x 0 पुट किया तो हमारे पास y माइनस 1 आ गया। इस तरह हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप लोग देखें कि वर्टेक्स हमारे पास हमने दोनों x की वैल्यूज, एक माइनस 0.5 है एक 0.5 है, जब हमने उन्हें ऐड किया तो ये कट हो जाएंगी, तो डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ये पूरा हमारे पास फ्रैक्शन जो है पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जो चीज हम रिपीट कर रहे हैं ऑलरेडी, पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने पुट x इज हमने 0 पुट करना है क्वेश्चन में, तो हमने इस क्वेश्चन को इधर ऐसे राइट कर लिया, इसकी x की जगह हमने 0 पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी y माइनस 1 निकल आया, यानी जब हमारे पास x 0 है वर्टेक्स में तो y हमारे पास माइनस 1 है। ये पॉइंट भी अगेन रिपीट हो गया वर्टेक्स का y के साथ, तो हमें ये अलग से ड्रॉ करने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इधर, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है ना। इसे आप लोग करके देख लें, 2 2 4 4x स्क्र हो गया, माइनस 2x प्लस 2x कट हो जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस 1 रह जाएगा, 4x स्क्र माइनस 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास इधर 4 मौजूद है, 4 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्राफ हमारे पास बनेगा अपवर्ड। अब पॉइंट्स में क्या क्या गिवन थे, x का पॉइंट आप लोगों को याद होगा, एक आया है 0.5, 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस आया एक हमारे पास, यानी x हमारे पास 0.5 आया था और एक में x हमारे पास माइनस 0.5 आया था। x 0.5 पॉजिटिव हमारे पास इधर बनेगा 1 से पहले, ठीक है ना, 0 और 1 के दरमियान में बनेगा ना 0.5, क्योंकि 1/2 है, हाफ है। और माइनस 0.5 हमारे पास इस चीज में बनेगा इस जगह पर, और y हमारे पास इस लाइन पर होता ही 0 है, तो y हमारे पास 0 गिवन है, तो इधर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास y का क्या पॉइंट था, 0, -1 हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आया था y फाइंड करके, ठीक है। तो 0, -1 है, तो y हमारे पास -1 कहाँ पे होता है, इस जगह पर होता है, और x तो हमारे पास 0 इस पूरी लाइन पर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 0, -1 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने इनको बस ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और ये हमारे पास अपवर्ड ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। इधर हमारे पास एग्जैक्ट हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए। उसमें हमने क्या करना है, पहले उसमें हमने इधर फैक्टराइजेशन करनी है। इधर मैंने राइट कर दिया, 2 3 क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना फैक्टराइजेशन करने के लिए, 2 3 6 होगा। अब हमारे पास x को हमने इस तरह स्प्लिट करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें हम उन दो वैल्यूज को तो हमारे पास 6 बने, और हम उसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है ना। 3 - 1 2। चलो अब देखते हैं 2x स्क्वायर, इसको कैसे स्प्लिट किया हमने, 3x - 2x, यानी 3 2 हमारे पास 6 बन रहा है, जो मल्टीप्लाई होकर 6 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 1 आना चाहिए, तो 3x - 2x हमारे पास 1 आएगा x, ठीक है ना। तो हम इसे सिंपली हमने इस तरह लिख लिया, इसको फैक्टराइजेशन कर ली। x हमारे पास कॉमन आ रहा था, हमने x को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया 2x + 3, -1 इधर हमने कॉमन ले लिया। जब हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -2x था पहले, अब हमारे पास 2x हो गया ब्रैकेट के अंदर। इधर हमारे पास -3 था, तो अब ये +3 हो गया जब हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट, y इज इक्वल टू x - 1, ये तो आप लोगों को पता है, हम फैक्टराइजेशन करके इसको कैसे लिखते हैं, x - 1 और अंदर वैल्यू हम लिख लेंगे 2x + 3, ठीक है। बेसिकली ये चीज होती है यहाँ पर कि 2x + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर हम उसे कॉमन ले लें बाहर 2x + 3 को, अंदर हमारे पास रह जाएगा x - 1, उसको भी हम इस तरह लिख लें तो हमारे पास इस तरह एक चीज बनती है, ठीक है ना। आगे हम इसका y इंटरसेप्ट पहले फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया, हमने x को 0 रख लिया, तो हमारे पास y - 3 आ गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह,
3 इंटू -1 -3 आ गया। जब हमारे पास x 0 था, y हमारे पास -3 आ गया, यानी 0, -3। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने y इज इक्वल टू 0 रखा, पुट y इज इक्वल टू 0। जब हमने y इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास x -1 टू x + 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इको हमने सेपरेट रखा, x -1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने रखा 2x + 3 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास आ गया x इज, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/2। इधर 3 प्लस था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा -3 से, जो कि हम लिख सकते हैं -1.5, क्योंकि -3/2 -1.5 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आए, x के 1, -1.5, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आए। ठीक है ना, x के। अब हम इन्हें कैसे लिखेंगे, x हमारे पास 1 आया जब हमने y 0 रखा, और x हमारे पास -1.5 आया जब हमने y 0 रखा, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए इसके। अब हम आते हैं वर्टेक्स पर। वर्टेक्स में हमने सेम वही चीज करनी है, x के दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, -1.5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हमने कर देना है। तो जब हम -1.5 में 1 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से माइनस है बड़ी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा -0.5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा -0.25। अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -0.25। हमने x की जगह -0.25 पुट करना है। आप लोग क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं जो गिवन है, और जो आप लोगों ने निकाला है फैक्टराइजेशन के जरिए उसमें भी पुट कर सकते हैं। आंसर आप लोगों के पास एक ही आएगा। तो मैंने जो पुट किया है, जो हमने निकाला था फैक्टराइजेशन से उसमें, तो जब उसे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू -3.125 निकल आएगा। ठीक है, यानी वर्टेक्स हमारे पास आ गया -0.25 x एक्सिस पर होगा और -3.125 y हमारे पास निकल आया वर्टेक्स। अब हमारे पास, क्योंकि इधर 2 हमारे पास मौजूद है a और 2 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा अपवर्ड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमारे पास x का पॉइंट था एक 1 और एक था -1.5। पहले हम 1 वाले को ड्रा करते हैं। x हमारे पास 1 इधर होगा, पॉजिटिव 1 है, और यहाँ पर हमारे पास पूरी लाइन पर y 0 होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास ऐसा है जहाँ पर हमारे पास x 1 होगा और y 0 होगा। ये पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। इस लाइन पर देखेंगे हमारे पास x -1.5 इस जगह पर होगा और इस लाइन पर y 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा जहां पर x -1.5 होगा और y भी यहाँ पर 0 होगा। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट हमने पॉइंट निकालना है, हमारे पास y का क्या पॉइंट आया था, y हमारे पास आया था -0.3 हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना था। ठीक है, 0, -3 सॉरी 0, -3 है। तो 0 हमारे पास x 0 कहाँ पर होता है, पूरी y एक्सिस पर हमारे पास x 0 होता है। ठीक है, और y हमारे पास -3 कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y -3 है, रिक्वायर हमें जो कहा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हमारे पास x भी 0 है, तो हम ये पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बारी है वर्टेक्स ड्रॉ करने की। वर्टेक्स आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे पास वर्टेक्स ये आया था, बी वर्टेक्स हमारे पास आया था -0.25, -3.125 वर्टेक्स हमारे पास। अब x हमारे पास बना है -0.25 किस जगह पर, यहाँ पर बना है। ठीक है, यहाँ पर बना है x हमारे पास -0.25, और y हमारे पास -3.125 किस जगह पर बना है, इस जगह पर बना है। यानी इस सीध में हम आएंगे इस तरह लाइन ड्रा करके। ठीक है, इधर आएंगे सीधा, और यहाँ पर ये हमारे पास दोनों का जो है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ले लेंगे। इस पॉइंट को हमने ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ड्रा कर लिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है। तो हमारे पास ग्राफ तो अपवर्ड बनेगा ही बनेगा, ये आप लोगों ने चेक कर लिया। तो हम ग्राफ इस तरह करके ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट हमारे पास है f(x = x² + 2x + 1। ठीक है,
सबसे पहले तो जो हम करते हैं एफ एक्स की जगह हम वाई लिखते हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1। तो y को हमने लिख लिया एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को वही चीज रिपीट करनी है, फैक्टराइजेशन, ताकि हम इसको इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन को ले आए, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास 1 इधर मौजूद है, इधर भी हमारे पास कोफिशिएंट 1 1 ज़ार 1 होता है, ये नहीं हमारे पास मल्टीप्लाई करके इसको हमने ऐसा स्प्लिट करना है कि हमारे पास उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आए और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास, सॉरी ऐड करके हमारे पास 2 आए, क्योंकि हमारे पास प्लस है ना, ऐड करके हमारे पास 2 आए, ठीक है। तो हमने कैसे स्प्लिट किया, एक्स एक्स कर लिया स्प्लिट हमने इसको 2 टाइम्स, ठीक है। 2x हमारे पास किसके इक्वल होता है, x प्लस एक्स के। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x बनेगा, और जब 1 1 ज़ार हम करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसलिए हमने इस तरह इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने x को कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1 प्लस इधर हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही थी, 1 ही कॉमन आ रहा था, हमने 1 को बाहर रख लिया, तो अंदर हमारे पास x प्लस 1 आ गया। तो हमने इसको लिख लिया, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है हमारे पास, x प्लस 1 हमने लिख लिया, अंदर हमारे पास x प्लस 1 बचा। हमारे पास x प्लस 1 2 टाइम्स है, तो हम x प्लस 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट, सॉरी जी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 रखा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमारे पास स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हमने y 0 रखा, तो हमारे पास इधर हमने स्क्वायर खत्म करना था, क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इधर 1 प्लस हो रहा है, उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू -1 निकल आएगी। यानी जब हमने y 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर क्या आ गया, -1, 0। अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जब हमने x को 0 रखा तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी जब हमने x 0 रखा तो हमारे पास y आ गया 1, हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 0,1। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स मैंने इधर डायरेक्ट क्यों लिखा है, जब हमारे पास x की वैल्यू एक ही मौजूद होगी, दो वैल्यूज मौजूद नहीं होंगी, तो हमारे पास -1 जो होगा x की वैल्यू वही वर्टेक्स होगी, ठीक है। तो हमने इधर लिख लिया -1 कोमा, जब हम -1 को क्वेश्चन में पुट करेंगे, -1 को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास 1 -1 कट हो जाएगा, तो y 0 निकल आएगा, तो हमारे पास वर्टेक्स -1,0 आ गया, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास एक और बात है, 1 हमारे पास मौजूद है ना, जब कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं होता तो हमारे पास 1 मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास 1 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ग्राफ हमारे पास अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अब हम पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक x का पॉइंट है -1, तो -1 हमारे पास x यहाँ पर होता है, ठीक है। -1,0 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगा, और 0,1 हमारे पास यहाँ पर बनेगा y इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, सिंपली इनको ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, हमारे पास ग्राफ अपवर्ड आ गया। अब हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 6 हम देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर x इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। जब हमें x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो हम y को 0 रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वेश्चन में y 0 पुट करना है, ठीक है। तो हमने 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 डिवाइड बाई 3 हमारे पास 0 होता है, यानी हमारे पास आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास हम दोबारा वही काम करेंगे, अगर हम दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हमारे पास 0 ऐसे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ना x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इस स्टेप को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इधर से हमारे पास x इधर -1 हो रहा है, उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास जब हमने y 0 रखा तो x हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 1,0, ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 रखा, y इज इक्वल टू 3, x को 0 रखा तो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, -1 हमारे पास आ गया इधर, तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 0,3, ठीक है।
वर्टेक्स की वही बात हो गई सेम, एक्स हमारे पास 1 मौजूद है तो वर्टेक्स में हमारे पास 1 मौजूद होगा इधर, और वाई हमारे पास इसी तरह 0 हो जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास 1,0 आ गया, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस के इक्वल है 1,0, दोनों का सेम है। तो हमें सिर्फ 1,0 और 0,3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ड्रा करने पड़ेंगे। तो हम इन्हें ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ हमारे पास अपवर्ड जाएगा, ठीक है। एक्स हमारे पास 1 मौजूद है तो 1,0 हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, और y हमारे पास 3 मौजूद है तो 0,3 हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। इसको सिंपली हमने इन पॉइंट्स को इस तरह करके ज्वाइन कर देना है। मेरी पैराबोला ज्यादा परफेक्ट नहीं बनी है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों की सही बन जाए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन। अब हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, वन पार्ट में हमें ग्राफ गिवन है, ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगा ग्राफ। आप लोगों ने इस ग्राफ को देखते हुए इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। एक बात, एज वी नो डेट, जैसे हम जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, जब हमारे पास x के 2 पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है, x के हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास x का 1 भी पॉइंट मौजूद है और -2 भी मौजूद है, ठीक है, यानी हमारे पास x के 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। जब भी हमारे पास x के 2 पॉइंट्स मौजूद होंगे तो हमने ये वाली इक्वेशन लगानी है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ये आप लोग याद कर लें, जब भी 2 पॉइंट्स मौजूद होंगे x के आप लोगों ने ये लगानी है। जब एक पॉइंट मौजूद होगा वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ आप लोगों ने क्या यूज करना है, पहले आप लोग ये देख लें, ठीक है। अच्छा, h हमारे पास एक x का पॉइंट -2 गिवन है, यानी h इज इक्वल टू -2, और एक पॉइंट हमारे पास 1 गिवन है, यानी k इज इक्वल टू -1। ये दोनों पॉइंट्स जो हमें x के गिवन है ये वो पॉइंट्स हैं h और k, ठीक है। h इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल एफ एक्स हमारे पास y के इक्वल होता है तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a, ऐसे आ जाएगा, x माइनस h की जगह हमने -2 पुट कर दिया और x माइनस k की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 आ गया, a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, ये हमारे पास बन गया पॉइंट, ठीक है। एज वी नो बाय ग्राफ, जैसे हम ग्राफ से जानते हैं, ठीक है, हमारे पास ये तो आ गया ग्राफ में, हमें ये दो तो पॉइंट्स हमने यूज कर लिए। अब ग्राफ में हमें वर्टेक्स भी गिवन है x, जिसमें हमारे पास 3,3/2 है, कोमा, और y हमारे पास -7/4 है, ठीक है, यानी ये हमें वर्टेक्स में x और y के पॉइंट्स गिवन है। तो हम सिंपल इन पॉइंट्स को x और y के जो दो पॉइंट्स गिवन है इन्हें इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में x और y की जगह पर, ठीक है। तो जब हमने इन्हें y की जगह पर -7/4 पुट कर दिया इज इक्वल टू a, x जहाँ पे मौजूद है वहां पे हमने 3/2 पुट कर दिया, ठीक है, 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 -1, ठीक है। जब हम इन्हें सोल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेकर इन्हें जब हम ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा a इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। इधर हमारे पास सेम वैसे -7/4 आ गया। जब 7/4 उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, तो यानी कि कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास माइनस का साइन तो मौजूद है, a हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है a की वैल्यू, तो हमने कर देनी है पुट क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना उसके अंदर, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, y ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, तो हमने a इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -1 x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। आ रही है ना समझ आप लोगों को। अब देखिए आप लोग, सेकेंड पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है आप लोगों को ग्राफ क्वेश्चन में, ठीक है। इस दफा हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, इस दफा हमारे पास y का एक पॉइंट गिवन है 1,1 है, तो यानी हमारे पास y का पॉइंट नहीं गिवन, ये हमारे पास गिवन है वर्टेक्स, और ये हमारे पास 2,0 x का पॉइंट गिवन है, ठीक है। चलो हम इसे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास x का एक पॉइंट गिवन होगा तो हमने इसे लिखना है इक्वेशन को एज वी नो डेट एफ एक्स इज इक्वल टू a x माइनस एच होल स्क्वायर। पहले हमने x माइनस एच और x माइनस के किया था क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज मौजूद थी। अब हमारे पास वैल्यू भी एक मौजूद है, यानी h मौजूद है, सिर्फ k मौजूद नहीं है, तो हमने इसी के ऊपर स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, यानी y इज इक्वल टू a x माइनस 2 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अब हमने h की जगह जो 2 पुट कर दिया ना, हमें गिवन है जो x की वैल्यू 2 पुट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है 1,1 वर्टेक्स, अगेन उसी तरह हमने करना है x, y 1,1 हमें गिवन है, हमने x और y की जगह 1 वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करके इधर हमारे पास -1 बनेगा, जो कि ऊपर होल स्क्वायर की वजह से स्क्वायर है ऊपर, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखते हुए हमने उसमें a की वैल्यू पुट कर देनी है, जस्ट y इज इक्वल टू a x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो a की जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इजी है ना ये क्वेश्चन, ये वाले बल्कि ज्यादा इजी है ग्राफ ड्रा करने वालों से। ये 2 पार्ट्स जो थे क्वेश्चन नंबर 2 के, जो समझ नहीं आएगी आप लोगों को, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग से ड्रा करके दिखा दूंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ग्राफ की, जिसके एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या मौजूद है, -1 एंड -2। अब हमारे पास सेम वही चीज गिवन है, पहले हमें ग्राफ गिवन था, अब हमें इक्वेशन की फॉर्म में उन्होंने बता दिया सब कुछ। पहले हमें ग्राफ में एक्स के 2 पॉइंट्स गिवन थे, अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में लिखकर बता दिया कि एक्स के ये पॉइंट्स गिवन है और वर्टेक्स हमारे पास ये गिवन है। यानी अब हमारे पास एक्स के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के वाला। सेम वही चीज है, बस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया ग्राफ। ठीक है, x हमारे पास यानी h हमारे पास -1 आ जाएगा और k हमारे पास -2 आ जाएगा। h और k की वैल्यू हमने -1 और -2 रिस्पेक्टिवली पुट करनी है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a x माइनस h की हमारे पास वैल्यू -1 है, इंटू एक्स माइनस के हमारे पास -2 है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सारा रोल किसका रह गया, एक्स के पॉइंट्स हमने यूज कर लिया, हमारे पास रह गया वर्टेक्स। गिवन पॉइंट हमारे पास -3,2 है, एक्स हमारे पास -3 है, वाई हमारे पास 2 है। हमने एक्स और वाई की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स हमारे पास -3 है, -3 एक्स की जगह हमने दोनों जगह पुट कर दिया, और वाई हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, तो हमने जब इसे सॉल्व किया, -3 + 1 -2 के इक्वल होगा, -3 + 2 -1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2a हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने इसको नेम दिया था, इसमें हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है, जिसके लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, फाइंड किया है। y इज इक्वल टू 1 x प्लस 1 x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 हमारे पास आ गया। अब देखिए आप लोग, ये हमें स्टेटमेंट्स में गिवन है, हमने खुद ही इसकी इक्वेशंस बनानी है। ठीक है ना, आ रही है ना समझ, पहले हमें गिवन था, हमने ग्राफ बनाना था, और दूसरी बात इन क्वेश्चंस में ग्राफ नहीं बनाने आप लोगों ने। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैंने साइड पे बनाए हुए वो जस्ट ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इसलिए बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, वेट अ मिनट, find an equation of the graph which touches x axis at x minus 1, x is equals to -1। अब हमारे पास x की वैल्यू a की मौजूद है, जो कि है -1, एंड कट y axis at y is equals to -2, y हमारे पास है -2। ठीक है, तो इस बार हमारे पास y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और हमारे पास वर्टेक्स गिवन नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इधर आप लोग ड्रॉ करके देख लें इसको, बेशक पहले -1,0 क्योंकि x इज इक्वल टू -1 है, यानी y एक्सिस पर होगा हमारे पास, सॉरी x एक्सिस पर y 0 ही होगा हमारे पास। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमारे पास -1,0 ये वाला बनेगा, और -2 हमारे पास इधर बनता है y, और हमारे पास ये पॉइंट 0,-2। ठीक है ना, 0,-2 हमारे पास बनेगा इधर, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो h हमारे पास क्या है, -1h। ठीक है, y इज इक्वल टू a x माइनस -1, हमने x की वैल्यू पुट की, स्क्वायर आ गया ऊपर हमारे पास, जब ब्रैकेट ओपन हुई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। एज गिवन y इंटरसेप्ट -2 गिवन है, सो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा उससे। ठीक है ना, क्योंकि एक्स y इंटरसेप्ट पर हमारे पास x 0 होता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 0,-2। अब हमने x को 0 पुट करना है और y को -2 पुट करना है, इस तरह हम इनको यूज करेंगे एज अ वर्टेक्स। ठीक है, a हमारे पास यहाँ से देख लें आप लोग कैसे सॉल्व किया, -2 आ गया, जस्ट हमने इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू -2 पुट कर दी, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। ठीक है,
आगे समझ आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, सेम वही चीज रिपीट हो रही है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीट हुई है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -1 एंड 1 एंड वर्टेक्स हमें गिवन है अगेन 0, -2। ठीक है, एज वी नो डेट, अब हमारे पास दो गिवन है क्योंकि पॉइंट्स, तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के होगा। ठीक है, एच हमारे पास क्या है, एक में -1 है और के हमारे पास है 1। हमने जस्ट एच और के की वैल्यू पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच की वैल्यू -1 और x माइनस के की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, तो x माइनस 1 हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन हुई तो प्लस हो गया x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है ना, y इंटू ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब अगेन वही चीज हमने करनी है, वर्टेक्स हमें गिवन है 0, -2, x की वैल्यू 0 गिवन है, इसमें y की वैल्यू -2 गिवन है। इस इक्वेशन में हमने x और y की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, जब हम y की वैल्यू -2 पुट करेंगे और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह इसको सोल्व करते हुए a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। ठीक है ना, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। तो आप लोगों की ये एक्सरसाइज इधर कंप्लीट हो चुकी है 1.1। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को सेपरेटली समझा दूंगी। गॉट इट, थैंक यू सो मच।